एक बेटा बोलेगा और एक माँ बाप सुनेगा, उसके अलावा किसी को सुनना नहीं चाहिए। और आज अगर इस वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा तो कभी नहीं समझ पाओगे कि हम ऐसे क्यों हैं और देश ऐसा क्यों है और हमें क्या करना चाहिए और देश के युवा होने का मतलब क्या है। आजकल हर उम्र के लोग, जवान, बच्चा, बूढ़ा, लड़का, लड़की, हर उम्र के व्यक्ति जो है यूट्यूब पे आते हैं, सोशल मीडिया पे आते हैं, लेकिन उन्हें दिखाया क्या जाता है? उन्हें अर्धनंगी लड़कियां दिखाया जाता है, गाली भरा वीडियो दिखाया जाता है, धर्म जात पे लड़ने वाला शॉर्ट्स दिखाए जाते हैं, न्यूज़ चैनल में एंकर सब की बेइज्जती दिखाई जाती है। देश में किसका रेप हुआ, किसको लूटा गया, किसको गोली मार दी गई, ये दिखाया जाता है। कभी मुश्किल से 1000 में एक वीडियो ऐसा नहीं दिखाया जाता है जिसमें ये बताया जाए कि जिम्मेदारी क्या है, इंसानियत क्या है, युवा होने का मतलब क्या है, देश में रहने की भागीदारी क्या है, खुद को आज़ाद कैसे बनाएं, इस गुलामी के खिलाफ आवाज़ कैसे उठाएं। ये नहीं, चाहे वो आपके माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, चाचा हो, चाची हो, दादा हो, दादी हो, हर किसी को आजकल सोशल मीडिया से प्यार है, लेकिन उन्हें दिखाया क्या जाता है? यही सब चीज़ें। तो ये सब जो चीज़ें हैं, इस पे बात करूँगा बाद में। पहले सारे मुझे देखने वाले माता और पिता को पैर छू के प्रणाम। मेरा नाम अंश शाह है और मैं बिहार से हूँ। और ज़िंदगी का कोई ठीक नहीं, आज हूँ कल नहीं, आज हूँ अगले पल नहीं। इसीलिए जब जो दिल में आता है वो बोल देना चाहता हूँ। आपने अपने बच्चों का परवरिश बहुत गलत तरीके से किया है। आप माने न माने, आपने बहुत गलत तरीके से किया है। बच्चा का पैदा होना माँ बाप के लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात होती है और वो लाड प्यार से पालते हैं। खास करके लड़कियों को परी, सोना, एंजल, क्यूटी, बेबी, ये सब बोल के आप लोग पालते हैं। आप में से कोई नहीं चाहेगा कि आपके घर की लड़की आपकी इज्जत को कलंकित करे, लेकिन अगर ऐसा होता है तो इसमें गलती किसकी है? अगर एक विद्यार्थी स्कूल में फेल होता है तो लोग उस टीचर को ब्लेम करते हैं, लेकिन जब आपका बच्चा ऐसा है तो इसका मतलब है कि कमी आप में है। और वो कमी क्या है वो मैं समझाता हूँ। मेरी तो इतनी उम्र नहीं है कि आपको मैं उपदेश दे सकूं या समझा सकूं, लेकिन जब ज्ञान की बात आएगी तो उम्र से ज़्यादा ज्ञान पे ही लोग विश्वास करते हैं। बच्चे को जो है, जब तक वो नासमझ रहता है तब तक आप उसे बहुत प्यार से पालिए, लेकिन जब से आप उसे शिक्षा का ज्ञान देने लगते हैं, शिक्षा देने लगते हैं, तो गांधी जी, नेहरू जी, ABCD, टेबल और ये सब जो सारी डेली वर्क में यूज़ होने वाला नॉलेज होता है जो आप उनको समझाते हैं, उससे सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है मालूम है? कि आप उस बच्चे को सबसे पहले ये समझाओ कि तुम इंसान हो, तुम्हारी महत्वता ये है, तुम्हारा कर्तव्य ये है, तुम्हें किसी को तकलीफ़ नहीं देना है, किसी को लूटना नहीं है, किसी से छीनना नहीं है, किसी को रुलाना नहीं है,
ये चीज़ सिर्फ लड़की या लड़का के लिए नहीं कह रहा हूँ, दोनों के लिए कह रहा हूँ। हर बार ऐसा क्यों होता है कि लड़कियों के लिए लड़कों को समझाया जाता है कि अपनी बहन की तरह इज्जत करो। ये बात बार बार बहन का शब्द क्यों आता है? आप इससे अच्छा उसको ये समझा दें कि वो भी इंसान है तुम्हारी तरह, उसे भी दर्द होगा, तकलीफ़ होगा जैसा तुम्हें होता है। तो जैसा तुम खुद को मानते हो वैसा ही उसको भी मानो, ये इंसानियत है। और हर दिन समझाना चाहिए कि ज़िंदगी क्या है और ज़िंदगी कितनी अनमोल है, उसमें इंसान की महत्वता कितनी है। अगर जो बीज होता है, पेड़ का बीज, उसको आप मिट्टी में दफन कर दो और उसको ना देख रेख करो, ना पानी डालो, तो फिर क्या होगा? अगर वो मुश्किल से पौधा का रूप ले भी लेगा तो कोई जानवर उसको खा जाएगा या कोई नोच डालेगा, और अगर नहीं तो मिट्टी के भीतर ही गल जाएगा, सड़ जाएगा। तो हमें एक पौधे को वृक्ष बनाने के लिए उसमें पानी, उसकी देखरेख, उसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है कि कोई जानवर उसे नोचे ना, कीड़ा ना खाए, वो प्यासा ना रहे, उसमें पानी दो, भोजन दो, खाद दो, तब जाके वो बड़ा वृक्ष का रूप लेता है और उसमें से फल की प्राप्ति होती है। आप सब तो जानते ही होंगे। उसी प्रकार एक बच्चा होता है, आप उसको हर दिन इंसानियत समझाइए, हर दिन इंसान का महत्व बताइए। वो जहाँ जाता है खेलने, घूमने, पढ़ने, कोचिंग, इंस्टीट्यूट, कॉलेज, बाहर दोस्त, फ्रेंड्स, पार्टी, इधर उधर, जब वो घर लौटता है तो उसको पूछिए कि आज के दिन क्या सब हुआ और बताओ मुझे क्या सब देखा, क्या सब सीखा, और तुम्हें आज सारा दिन में कितने लोग मजबूर दिखाई दिए और उसमें से मदद कितनों की। सिर्फ पैसा दे देना ही मदद नहीं होता है। एक जो सड़क पे भिखारी बैठता है वो सिर्फ पैसे का भूखा नहीं होता है, प्यार का भी होता है। वो ये भी सोचता है कि काश कोई आए और सीने से लगा ले और पूछे कि क्या हालचाल है। इंसानियत यहाँ है, इंसानियत ये है, खुशी से एकदम फ्री माइंड से। और जब से इस प्रकार की भावना बच्चा से लेकर युवाओं तक में जागेगी, तब से समाज में भ्रष्टाचारी और अपराधी पैदा नहीं होगा। खास करके लड़कियों को, इन सब के दिल में दया, करुणा, हमदर्दी, प्यार, जज्बात लड़कों के मुकाबले ज़्यादा होती है। लेकिन ये लोग अभी खुद को एक अलग ही दुनिया में ले आए हैं। अगर किसी की बहन का बलात्कार होता है तो वो मेरी ही बहन का बलात्कार हुआ ना, कोई करता है तो मेरा ही भाई किया ना। ये सोच कब आएगी हम सब में? और जब ये बात हिंदुस्तान का एक युवा वर्ग 10% भी अगर समझ जाए तो इतिहास में ये नाम ज़रूर होगा कि अचानक रातों रात बहुतों की सोच बदल गई। और ये जो जवानी का एक उम्र होता है, ये इतिहास लिखने का समय है, कैरेक्टर बनाने का समय है, कैरेक्टर बिगाड़ने का नहीं। इंसान के शरीर में 206 हड्डी है, दिल, आँख, नाक, किडनी, गुर्दा, फेफड़ा, सारी कीमती चीज़ है। इन सब में से हम सबसे ज़्यादा महत्व किसको दे रहे हैं अभी? आप सब भी जानते हैं, सिर्फ एक चीज़ को। क्यों? वो चीज़ तो कॉमन है, सब में है। उस चीज़ को लेके हम लोग अपना फ्यूचर और प्रेजेंट दोनों बिगाड़ रहे हैं।
मैं इसके बदले ये नहीं कहूँगा कि मुझे सब्सक्राइब करें या फिर मुझे बराबर देखें। इस वीडियो को देखने के बाद अगर एक भी माँ, एक भी बाप ये बात समझ जाता है और आज से ही अपने बच्चों को पूछना शुरू कर दें, आज से ही समझाना शुरू कर दें, तो कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि आपने मुझे क्या सिखाया, और कोई अपराध नहीं करेगा। और एक चीज़ फ़ायदा होगा, जब एक युवा का वर्ग इस सोच के साथ समाज में उतरेगा और ऐसी सोच रखेगा, तो हर क्षेत्र में वो अपना मुकाम हासिल कर सकता है बिना कोई कॉम्प्रोमाइज़ के। क्यों कोई युवा अगर एक्टर बनना चाहता है, अभिनेता बनना चाहता है, अभिनेत्री बनना चाहता है, तो उसे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। इंजीनियर, कलेक्टर, डॉक्टर, पुलिसमैन, नेता, हर चीज़ बन सकता है, लेकिन अपना अधिकार और अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए और सबसे पहले अपना सोच को निखारते हुए। क्योंकि देश में अगर हमारे सोच के कारण कहीं गलत होता है तो हमारा ही नुकसान होता है, इन नेताओं का नहीं और देश में किसी का नहीं। एक जनता दूसरे जनता को परेशान करता है, उसको तकलीफ़ देता है, और ये सारी बातें एक गरीब मिडिल क्लास का परिवार नहीं समझ सकता, क्योंकि उसके पास खाने और कमाने के अलावा और कुछ का समझ ही नहीं है। ये काम कर सकते हैं आप लोग जो सुखी हैं, आप लोग ऐसा एक सोच को निखारिए ताकि आप लोगों से लोग जुड़े, और एक दिन मेरा सपना ज़रूर पूरा होगा। अगर एक युवा भी मेरे इस वीडियो को देखने के बाद, एक माँ बाप भी वीडियो देखने के बाद अगर 2 सेकंड का वीडियो बना दे कि अंश तुम सही हो, ऐसा ही होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात, उससे मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिलेगी। और उससे भी बड़ी बात है कि ज़िम्मेदारी का एहसास होना हमें इंसान बनाता है, और आज का ज़िम्मेदारी का एहसास 90% लोगों में नहीं है। ज़िम्मेदारी और कर्तव्य का एहसास होना चाहिए, तभी हम इंसान कहलाते हैं। किसी से नफ़रत नहीं, किसी से दुर्व्यवहार नहीं, सबको सीने से लगा के चलना है। ये वेश और भूषा और रंग रूप के चक्कर में हम इंसान से ही नफ़रत करते हैं। ऐसा क्यों? आज जो सड़क पे भिखारी बैठा है उससे हम घृणा करते हैं कि वो गंदा है, नहाया नहीं है, महक रहा है। क्या हम 10 दिन ना नहाए, कपड़ा ना बदले, शेविंग ना करें, तो क्या हम सेंट मारेंगे? हम महकेंगे? हम भी बदबूदार ही जीव कहलाएंगे। इसीलिए किसी को ऐसा नज़र से देखना ही नहीं। आपको जहाँ भी मौका मिले शरीर से, पैसा से मदद करते चलें, क्योंकि ये देश कभी आपको सही चीज़ नहीं सिखाएगा, क्योंकि आप गलत करते हैं तो उससे उसको फ़ायदा होता है और आपका नुकसान। फिर से उन माँ बाप को धन्यवाद, और उनको भी धन्यवाद जो माँ बाप बनने वाले हैं फ्यूचर में। वो भी इस प्रकार से, अगर मेरी सोच सही लगे तो ऐसे अपने बच्चों की परवरिश करें। सामान्य ज्ञान से पहले उन्हें इंसानियत की ज्ञान दें। जय हिंद।